आप सभी को जय मसीह की। आप सभी जो YouTube और Facebook के माध्यम से VFC नई दिल्ली के कलीसिया के साथ जुड़ते आए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम पिछले 2 हफ्तों से YouTube या तो Facebook पे जो हमारी लाइव सर्विस थी वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें सारा जो हमारा सर्विस करनी पड़ रही है वो अपने घरों से करनी पड़ रही है। और घर में जो रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ है वो नहीं है अभी, इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो जो वीडियो में लिंक दी गई है, आप उस लिंक में जूम ऐप करके एक एप्लीकेशन है, आप जानते होंगे मोस्ट ऑफ। अगर आप नहीं जानते तो हम आखिर में इस वीडियो के मैसेज के बाद आपको जूम ऐप के बारे में बताते हुए कैसे जूम ऐप डाउनलोड करनी और उसमें कैसे चलानी है वो आपको डिटेल देंगे। आप हर संडे हमारे साथ जूम ऐप के द्वारा लाइव जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं और फिर से क्षमा चाहते हैं। पिछले 2 हफ्तों से हम जो VFC नई दिल्ली कलीसिया की जो ऑनलाइन सभा है वो आपको रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो हमने वचन है यानी कि मैसेज है वो रिकॉर्ड करके रखा है, वो हम आपको 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का दिखाएंगे। तो आप कृपया मैसेज देख सकते हैं और मैसेज के नीचे ही आपको लिंक दी गई होगी जूम ऐप के बारे में। तो उस जूम ऐप की लिंक के द्वारा या उस जूम ऐप की मीटिंग ID और पासवर्ड डालकर आप हमसे हर संडे लाइव जुड़ सकते हैं। फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। आज हम पहले जो पिछले संडे की सभा है उसको हम मैसेज में जाएंगे और उसके बाद हम आज जो लास्ट संडे था यानी कि जो 25 तारीख का संडे था वो उसकी मैसेज में हम जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मैसेज परमेश्वर के वचन को सुनिए और एंड में कैसे आप हमसे जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। प्रार्थना और सहायता मांगते हैं प्यारे यीशु, आपसे दया मांगते हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए हमारे भी पिता परमेश्वर कि हम जो आपने मुफ्त में हमें दिया है पिता, मुफ्त में हम दूसरों को देने वाले बने पिता परमेश्वर। आए प्रभु इस कार्य को करने में जो भी रुकावटें हैं पिता हमारे अपने जीवन में पिता परमेश्वर, कि हम ही प्रभु दूसरों को तेरे बारे में बताने से जो झिझकते हैं पिता परमेश्वर, जो भी डर है पिता, जो भी शंकाएं हैं पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु मन में बातें हैं पिता परमेश्वर, हमारे विचारों में प्रभु बंधन है पिता, हमारी सोच में प्रभु रुकावटें हैं पिता, उन रुकावटों से हमें स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर। और नाश होते हुए जीवनों को जैसा आप देखते हैं पिता परमेश्वर, वैसी दृष्टि आज हमें प्रदान कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसा आपका वचन कहता है कि संसार के ईश्वर ने ना केवल प्रभु उनकी बुद्धि को बल्कि कई जगहों पे प्रभु आज हमारी बुद्धि को भी अंधा किया है पिता, जो आज हम नाश होते हुए जीवनों तक आपका सुसमाचार ले जाने के लिए आज भी प्रभु आज हम सही दृष्टि नहीं रखते, सही हृदय नहीं रखते पिता, इस ओर हमें स्वतंत्र करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आज हम जीवनों को जो आज नाश होते हुए देख रहे हैं पिता, इस बीमारी के चलते न जाने कितने जीवनों को प्रभु आज हम मृत्यु में सोते देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आपसे दया मांगते हैं प्रभु, अपने लोगों को जगाइए पिता परमेश्वर, अपने लोगों के हृदय में अपनी बेदारी को भेजे पिता परमेश्वर। आज आपका रिवाइवल प्रभु आपके लोगों में आने वाला बने पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आत्माओं के मूल्य को, जीवनों के मूल्य को प्रभु जैसा आप जानते हैं, जैसा आप समझते हैं प्रभु, वैसा समझने वाला हृदय आज हमें प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम लोगों को नाश होते हुए नहीं बल्कि बचाने का संदेश प्रभु आपकी ओर से देने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे दया मांगते हैं, पवित्र आत्मा आ जाइए आज अपने वचन में, पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए प्यारे पिता, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जो आपने दिया है पिता, आज अपनी इच्छा को अपने लोगों में पूरा होने के लिए पिता आज आपसे मदद और सहायता मांगते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। लास्ट वीक से परमेश्वर ने जो वचन नई दिल्ली VFC को दिया है
वो है अपने भविष्य के प्रति जो कंसर्न या चिंताएं या हमारे बोझ हैं उसको उसके उपलक्ष्य में कहें या उसके संदर्भ में परमेश्वर ने रखा। पिछले हफ्ते जो हमने शुरू किया उसको दोहराते हुए, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपके बीच में रखूंगी और फिर हम आज के वचन में 2 बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने शुरू किया था जहां परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हमने ये वचन से शुरू किया था जिसमें अब्राहम जो मूर्ति पूजा करने वाला ही नहीं बल्कि मूर्तियां बनाने वाला, व्यापार करने वाला व्यक्ति था, जिसने यीशु मसीह का परमेश्वर का दर्शन पाया और परमेश्वर ने जितने भी उससे यहाँ पे वायदे किए वो भविष्य के प्रति किए, यानी आने वाले समय के बारे में उससे कई वायदे किए। कई बातों को लेकर उसने कहा कि तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, अभी नहीं बल्कि आने वाले समय पे। मैं तुझे आशीष दूंगा, अभी नहीं आने वाले समय पे। मैं तेरा नाम महान करूंगा, अभी नहीं आने वाले समय पे। तू आशीष का मूल होगा, है नहीं लेकिन आने वाले भविष्य में तुम आशीष का कारण या आशीष का मूल होगा। और हमने देखा कि परमेश्वर हमेशा से ही अपने लोगों के भविष्य के लिए हमेशा से वचन देता आया है और आज परमेश्वर जानता है कि आज नई दिल्ली VFC ही नहीं बल्कि पूरा देश, हम कहें हर एक जीवन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर कई बातों में संघर्ष कर रहा है। लास्ट वीक हमने शुरू किया था कि क्यों हमें भविष्य को लेकर इतनी चिंता या हमारा ध्यान भविष्य की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा बचा हुआ जीवन आज हमारे भविष्य में है। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के विषय में चिंता करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमें अपना भविष्य मालूम ही नहीं है। हमने देखा था कि हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, हस्त रेखाओं के माध्यम से, तोते के माध्यम से, इसके माध्यम से, राशि फलों से, तारागण के द्वारा न जाने क्या क्या चीजें पहनने के माध्यम से अपने भविष्य को लेकर चिंताओं में, गलत गलत शिक्षाओं में गए। लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि मैं और आप ऐसी बातों की तरफ बढ़े। परमेश्वर का वचन हमारे भविष्य के बारे में बहुत सी बातें कहता है जिन्हें हम देखेंगे आने वाले समय पे। साथ ही में हमने देखा था कि हमारा भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमें अपने भविष्य की बहुत चिंता होती है। हमें से हर एक व्यक्ति भविष्य के लिए चिंता करता दिखता है, भविष्य के लिए प्रार्थना करता दिखता है, भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं बनाता हुआ दिखता है। लेकिन परमेश्वर के वायदे या परमेश्वर की बातें जो हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसको जानने से पहले हमने 4 बातों को देखा था कि परमेश्वर जो है वो मेरे भविष्य में क्या होगा वो सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। क्यों? क्योंकि मैं सीमित हूं लेकिन परमेश्वर सीमित नहीं है। वो मेरे जन्म से पहले भी था, मेरी मृत्यु के बाद भी वो होगा। हमने परमेश्वर के वचन में ही देखा था, हमने इब्रानियों के 4:13 में बोला था, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। यानी इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है, मेरे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर से छुपा हुआ हो। परमेश्वर के सामने सब कुछ प्रकट है। मैं अपने भविष्य को नहीं देख सकती लेकिन परमेश्वर मेरे भविष्य को देख सकता है। मैं अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती लेकिन भविष्य का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए मुझे परमेश्वर पे भरोसा करना है क्योंकि उसको मेरे भविष्य के बारे में सब कुछ मालूम है। हमने भजन संहिता 139 का 16 वचन भी देखा था कि तेरी आंखें ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। यानी कि मेरी सृष्टि से पहले परमेश्वर मुझे जानता था। फिर हमने इस बात को भी समझा था परमेश्वर के वचन से। दूसरी बात जो मुझे परमेश्वर के बारे में समझनी है कि गॉड्स प्लान फॉर माय फ्यूचर इज गुड। यानी परमेश्वर ने बाइबल उठा के आप देख सकते हैं, हर एक चरित्र जो बाइबल में रखा गया है उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर ने भविष्य के बारे में ये कहा हो कि तेरा भविष्य खराब है।
तेरे भविष्य में ये होगा। परमेश्वर हमेशा से ही अपने लोगों के भविष्य के लिए अच्छी योजना बनाता आया, अच्छे वायदे करता आया। उसने अब्राहम से क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा, जो अच्छा वायदा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे महान करूंगा, एक अच्छा वायदा है। आज परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य के लिए भी अच्छी योजना रखता है। हमने परमेश्वर के वचन यिर्मयाह में देखा था, जो अनुवाद मैंने आपके बीच में रखा, यिर्मयाह 29 उसका 11, जिसमें परमेश्वर कहता है, मैं प्रभु यह कहता हूं कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजना बनाई है, बुराई के लिए नहीं योजना बनाई मैंने कोई भी। और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है, मैं तुझे आशा में भविष्य दूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे यिर्मयाह के माध्यम से एक वायदा कर रहा है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है उसके लिए एक भली योजना रखता है। वो योजना को परमेश्वर जानता है और वो मेरी सुख की है, मेरी भलाई की है, मेरी समृद्धि की है और एक आशा से भरा हुआ भविष्य परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। ये बात हमने पिछली बार देखी थी, इसी के बीच में हमने इस बात को समझा था। लेकिन एक चीज है कि क्या मेरे भविष्य के प्रति की गई परमेश्वर की योजना पूरी हो सकती है? तो उसमें हमने कहा था परमेश्वर ने हमें सभी को स्वतंत्र इच्छा दी है। अगर मैं और आप अपनी बुद्धि को एक तरफ रख के, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम वैसा चलते हैं तो परमेश्वर की भली योजना को हम अपने जीवन में पूरी होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर ये स्वतंत्र इच्छा जो परमेश्वर ने हमें दी है उसे हम अपने तरीके से अपनाएंगे, अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन इस बात का वायदा नहीं करता कि वो सुखद योजना मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी। इसी के साथ तीसरी बात हमने देखी थी परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर मेरा भविष्य जानता है, परमेश्वर ने मेरे भविष्य के लिए अच्छी योजना बनाई है, तो ये मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं हर दिन परमेश्वर पे भरोसा करूं, उसके वचन पे भरोसा करूं और उसकी आज्ञा मानने का हर दिन फैसला लूं। ये मेरा चुनाव है। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन में हमने देखा था, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में इस बात को बोला था कि मैंने आज तुम्हारे आगे आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों रख दिया है। अब तुम चुन लो कि तुम क्या चुनते हो। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप खुद चुने कि हम अपने भविष्य में जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं या श्राप की ओर बढ़ना चाहते हैं, गलत बातों की ओर बढ़ना चाहते हैं या सही बातों की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमने परमेश्वर के वचन में देखा था, परमेश्वर ने वहीं पे इस बात को रखा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो ताकि तुम और तुम्हारे आने वाले बेटे बेटियां आशीष पाएं। जब भी मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा मानने का फैसला लेते हैं, ना केवल हम आशीषित होते हैं, हमारे आने वाले समय पे हमारी संतानें, हमारी आने वाले वंश भी आशीष पाते हैं। और परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं और आप उसके इच्छा पे चलने का प्रतिदिन फैसला लें। चौथी बात जो हमने परमेश्वर के विषय में देखी थी कि परमेश्वर का वचन इस बात का भी मुझे वायदा करता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर के वचन में कई बार परमेश्वर ने अपने लोगों को इस बात का आश्वासन दिया कि मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन हमने देखा था इब्रानियों 13 के 5 और 6 में, आप लोग धन के लालच ना करें, यहाँ लिखा है, जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। हमने पिछली बार देख लिया था इसका ताल्लुक धन से कैसे है, क्योंकि हम सोचते हैं कि धन मेरे साथ रहेगा तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सिस्टर, भाई और बहनों, आज बहुतों के पास धन है लेकिन जीवन नहीं है। बहुत लोग धन देकर भी अपने जीवन को नहीं बचा पा रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन का लालच ना करके मैं परमेश्वर पे भरोसा करूं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहने का वायदा करता है। लास्ट बात जो एक स्टेटमेंट मैंने आपके बीच में रखी थी, एवरी फियर इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हु गॉड इज एंड व्हाट ही प्रॉमिसेस। यानी हर एक डर जो मेरे अंदर है उसका कारण क्या है कि मैं परमेश्वर को अभी तक जानता ही नहीं हूं, परमेश्वर के बारे में मेरे अंदर से सोच है वो गलत है। इसलिए क्योंकि मैं ना तो परमेश्वर को जानता हूं, ना परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे मेरे भविष्य के लिए क्या कहता है मैं वो जानता हूं।
इसलिए मेरे अंदर डर है अपने भविष्य को लेकर, चिंताएं हैं अपने भविष्य को लेकर। लेकिन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य के लिए क्या वायदे करता है, किन बातों से परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य के बारे में बात करना चाहता है। तो पहली बात जो आज हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात का वायदा करता है कि परमेश्वर, गॉड प्रॉमिस टू गाइड मी व्हेन आई एम कंफ्यूज। परमेश्वर मुझसे इस बात का वायदा करता है कि जब भी मैं उलझन में होऊंगा, जब भी मैं कंफ्यूज होऊंगा, जब भी मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं अपने भविष्य के लिए क्या फैसला लूं, परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझे गाइड करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हम निकालेंगे वचन भजन संहिता 32 उसका 8 वचन इस समय पे आज हम निकालेंगे। भजन संहिता उसका 32 उसका 8 वचन। ये वचन बहुत पहले जब मैं प्रभु में बढ़ रही थी एक अगुवे के तौर से, तब परमेश्वर ने मुझे दिया था, जब मुझे बहुत से फैसले लेने थे कलीसिया को लेकर और मुझे नए नए कलीसिया की जिम्मेदारी को परमेश्वर ने सौंपा था। और यहाँ परमेश्वर का वचन साम 32 वर्स 8 में कहता है, भजन संहिता 32 उसका 8 वचन, प्रभु कहता है मैं तेरी अगुवाई करूँगा, तुझे वह मार्ग सिखाऊंगा जिस पर तुझे चलना चाहिए, मैं तुझे परामर्श यानी सलाह दूंगा, मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी। मैं फिर से आपके बीच में परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रही हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझे वह मार्ग सिखाऊंगा जिस पर तुझे चलना चाहिए, मैं तुझे परामर्श यानी सलाह यानी काउंसलिंग दूंगा, क्योंकि मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी। यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात का हमसे वायदा कर रहा है, मुझसे वायदा कर रहा है, आपसे वायदा कर रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरी अगुवाई करूँगा। परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई करना चाहता है, हर निर्णय में हमारी अगुवाई करना चाहता है। आज बहुत से फैसले हैं जो आपको और मुझे लेने हैं। अपनी नौकरी के विषय में हो सकता है बहुत से फैसले मुझे और आपको लेने हो, अपने लाइफ पार्टनर को लेके हो सकता है बहुत से फैसले मुझे और आपको लेने हो सकता है अपनी स्टडी को लेकर, अपनी आने वाली पढ़ाई को लेकर आपको फैसले लेने हो सकता है कि घर बदलने को लेकर आपको फैसले लेने हो, शायद किराए के घर से दूसरे घर किराए की तरफ बढ़ना हो, चाहे आपको घर खरीदने की तरफ बहुत से फैसले लेने हो, चाहे आपको अपने बिजनेस को लेकर बहुत से फैसले लेने हो, चाहे आपको आज कोरोना वैक्सीन में लूं या ना लूं, इस ओर भी शायद आपको फैसला लेना हो। बहुत से निर्णय हैं जो मुझे अपने भविष्य को लेकर लेने हैं, आने वाले समय को लेकर लेने हैं, बहुत से फैसले। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। 1-2 दिन पहले मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, पास्टर जी, मेरे जेठ जी मुझे कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन ले लो, आपसे मैंने सलाह लेना ज़रूरी समझा। लेकिन मैं इस बात को आज आपसे खुले रूप से कहना चाहूँगी, भाई और बहनों, हम सभी लोगों की तरफ भागते हैं सलाह लेने के लिए, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊँगा। परमेश्वर का वचन फिर से पढ़िए ध्यान से कि क्या वो हमारे भविष्य के लिए, क्या मेरे और आपके भविष्य के लिए वो, या मेरे और आपके रास्तों की अगुवाई करने के लिए वो मना करता है। हम लोगों की तरफ भागते हैं, पास्टरों की तरफ भागते हैं। मैं मना नहीं करती लोगों से सलाह लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सलाहकारों के बहुतायत से योजनाएं सफल होती हैं। मैं मना नहीं करती, लेकिन लोगों की सलाह के बावजूद आप विफल हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है, लेकिन उसके अंत में आशीष नहीं होती। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर खुद इस बात का वायदा कर रहा है कि मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तेरी अगुवाई करने को तैयार हूँ, मैं तुझे सिखाने को तैयार हूँ, मैं बताऊंगा तुझे कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, मैं तुझे सलाह भी दूंगा, और मेरी तो आंखें भी, परमेश्वर कह रहा है, तुझ पे लगी हुई हैं। लेकिन हमारी आंखें आज लोगों की सलाहों पे लगी हैं, लोगों के राय मशवरे पे लगी है, लोग मेरे इस निर्णय पे क्या बोलेंगे इस बात पे लगी हुई है, समाज में पे लगी हुई है, रिश्तेदारों पे लगी हुई है,
आज माता पिता पे लगी हुई है, आज बच्चों के माता पिता की ओर, माँ बाप के बच्चों की ओर, मेरा बेटा क्या कहेगा, मेरी बेटी क्या कहेगी, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरा कलीग क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। आज लोगों की तरफ हमारी आंखें ज़्यादा लगी हैं अपनी सलाहों के लिए, अपने जीवन के फैसलों के लिए, बजाय कि इस परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहता है। आज बहुत सी कंफ्यूजन है लोगों के जीवन में, बहुत से लोगों की सलाह लेकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ भाइयों बहनों, योजनाएं जो आप और मैं बना रहे हैं, क्या परमेश्वर की सलाह हमने उस विषय पे ली? क्या मैंने और आपने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आप क्या कहते हैं? आपने कभी अगर बाइबल पढ़ी है, दाऊद नाम के एक व्यक्ति के विषय में आपने सुना होगा, जब भी वो कहीं पर भी हमला करता था, कहीं भी आगे बढ़ता था, वो हमेशा परमेश्वर से पूछता था कि क्या परमेश्वर मैं इस सिटी पे हमला करूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो ना करूं। वो हमेशा परमेश्वर से सलाह लेता था। जानते हैं दाऊद के विषय में परमेश्वर क्या कहता है कि एक ऐसा मनुष्य है जो मेरे मन के पीछे है, जो मेरे मन के अनुसार करना चाहता है। ये नहीं कि दाऊद ने अपने जीवन में गलतियां नहीं करी, लेकिन उसने ये समझा। आपको याद होगा जब यहोशू के संदर्भ में, अगुवाई में, नेतृत्व में इस्राएल के लोग हमला चढ़ाई कर रहे थे, यरीहो पे चढ़ाई करने के बाद में जब उन्होंने ए पे चढ़ाई की और उनके लोग मर गए, तो यहोशू वापस परमेश्वर के पास गया और उसने एक बात पूछी कि परमेश्वर तूने कहा था ते देश तू हमें देगा, हम तेरी सुनकर आगे बढ़े हैं, तो बता आज हम हारे क्यों? अगर आज आप और मैं परमेश्वर का वचन पालन करने के बाद में परमेश्वर में हार का सामना कर रहे हैं, तो वापस परमेश्वर के पास जाइए और पूछिए, परमेश्वर हम तो आपकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, फिर आज हम इन परिस्थितियों में क्यों हैं? परमेश्वर ने उसे बताया, परमेश्वर आपको भी बताएगा भाई और बहनों कि क्यों आज परमेश्वर का वचन पालन करने के बावजूद या ना मानने के कारण आप और मैं जिन परिस्थितियों में खड़े हैं, और भविष्य को लेकर या भविष्य की बातों को लेकर जो भी उलझन है मेरे और आपके जीवन के अंदर, आज परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रेरितों के कार्य में कि तू उलझन का नहीं, तू कंफ्यूजन का नहीं, तू सीधाई का, तू ऑर्डर का परमेश्वर है। मेरे जीवन में इन परिस्थितियों में क्या ऑर्डर तू देखना चाहता है, क्या बातें तू देखना चाहता है, मुझे बता। परमेश्वर इस बात का वायदा यहाँ पे कर रहा है कि वो आपकी अगुवाई करेगा। उसका वचन यहाँ कह रहा है वह मुझे अपने मार्ग क्या मैं करूं ये भी मुझे सिखाएगा। वो कहता है जिस पर तुझे चलना है वो रास्ता परमेश्वर तुझे बताएगा। तू कहाँ जाए कहाँ ना जाए, किससे मिले किससे ना मिले, किससे बात करे किससे बात ना करे, ये परमेश्वर कह रहा है वो खुद। और वहाँ कह रहा है वह तुझे कहता है, यहाँ पे वचन कहता है मैं तुझे परामर्श, मैं तुझे काउंसलिंग दूंगा। आज काउंसलिंग के लिए लोग बहुत से परामर्शकर्ताओं की ओर भागते हैं, लेकिन भाई और बहनों जो सबसे ज़्यादा अच्छा परामर्श देने वाला परमेश्वर है उसकी ओर हम नहीं भागते। मुझे याद आ रहा था जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी, बहुत लोग थे सलाह देने वाले। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बहुत से लोग थे कि आप यहाँ जाइए, इस जगह पे नाम लिखाइए, उस पास्टर से बात कीजिए, इससे बात कीजिए, उससे बात कीजिए। मेरा मन कभी भी लोगों की तरफ नहीं जाता था। मैंने कभी लोगों के पास जाके नहीं बोला मेरे लिए एक पति ढूंढिए। मैंने जब भी परमेश्वर के पास में बहुत कम इस विषय पे प्रार्थना की, लेकिन जब मैं प्रार्थना करती थी तो परमेश्वर मुझे एक ही बात बोलता था कि मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर, ये वस्तुएं तुझे दे दी जाएंगी। और मैंने इसी बात को अपने जीवन का आधार मानकर हमेशा अपने जीवन को चलाया है कि जब भी मुझे जीवन में जो भी जरूरतें आती हैं, मैं एक तरफ रख के एक ही बात करती हूँ, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात का आश्वासन देता है कि मुझे चिंता नहीं करनी, उसके राज्य की खोज करनी है। आप और मैं भी जब परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो जो आपको चाहिए परमेश्वर स्वयं प्रदान करेगा। लेकिन निर्णय मेरा और आपका है। लेकिन हम सभी अपनी दृष्टि में हमेशा से बुद्धिमान बनते आए हैं। परमेश्वर का वचन चाहे कुछ भी कहे, मैंने देखा है लोग हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं अपने जीवन के फैसले लेने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं
नीति वचन उसके 3 के 5 और 6 में कहता है परमेश्वर का वचन कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, बल्कि यहोवा को स्मरण कर रख के अपने सब कामों को करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाले, तो आप परमेश्वर की सलाह लीजिए अपने जीवन में कि परमेश्वर तेरी क्या सलाह है। विल ऑफ गॉड इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की इच्छा आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन में मिलेगी। आप अगर लोगों की तरफ जाएंगे, पास्टरों की तरफ जाएंगे, मेरे पास भी आने की आपको आवश्यकता नहीं है भाई बहन, आपको परमेश्वर के वचन में जाने की जरूरत है। मेरे और आपके अनुभव के आधार पे हम एक दूसरे को सलाह देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सलाह जो मैं आपको दूं वो आपके लिए सही हो, क्योंकि मैंने परमेश्वर की अगुवाई शायद मांगी ही ना हो उस ओर, मुझे पता ही ना हो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि जब तू कंफ्यूज हो तो कोई लोगों की तरफ जा। परमेश्वर कहता है जब तुझे समझ में नहीं आए तो मेरे पास आ, मैं तुझे अगुवाई दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा तुझे कहाँ चलना है, मैं तुझे परामर्श दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, परमेश्वर कहता है। और यहाँ परमेश्वर के वचन के अनुसार हम समझें कि परमेश्वर चाहता है कि देखता है कि मेरा और आपका भरोसा किस पर है। जब भी जीवन में समस्या आए या फैसला लेने का समय आए, आप और मैं किसकी तरफ सबसे ज़्यादा देखते हैं। मैं याद करती हूँ एक बहन को, जब भी उसके जीवन में समस्या आती थी वो सीधा अपने भाई को फ़ोन मिलाती थी और उससे कहती थी ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे बता मैं क्या करूँ। और हमेशा इस बात पे घमंड भी करती थी कि जब भी समस्या आती है मेरे भाई ने मेरी मदद बहुत की, मेरे भाई ने मेरे लिए ये किया, मेरे भाई ने मेरे लिए वो किया। और मैं तुझे दुख होता था कि विश्वासी होकर आज हम मनुष्य पे निर्भर हो रहे हैं और मनुष्य की सलाहों पे निर्भर हो रहे हैं। उसका फ्रिज खराब हुआ, उसके भाई ने कहा कि इंस्टॉलमेंट में जाके ले ले, उसने जाके इंस्टॉलमेंट में ले लिया, बजाय इसके कि वो परमेश्वर से पूछती। हम जीवन की छोटी या बड़ी बातों के लिए मनुष्य की तरफ देखते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करूंगी, परमेश्वर खुद ये वायदा कर रहा है कि मैं तुझे सलाह देने को तैयार हूँ, मैं तेरी अगुवाई करने को तैयार हूँ, मैं तुझे सिखाने को तैयार हूँ, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। लेकिन फिर भी हमारी आंखें आज रिश्तेदारों की तरफ लगी हैं, लोगों की तरफ लगी हैं, पास्टरों की तरफ लगी हैं, बजाय कि मेरी और आपकी आंखें आज परमेश्वर की तरफ लगे। परमेश्वर देने को तैयार है, वो कह रहा है तू मुझे याद कर, मेरे पास आ, मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। आज भाई और बहनों, अपने भविष्य के प्रति जो भी कन्फ्यूज़न है उसे लेके लोगों की तरफ मत जाइए, परमेश्वर के पास आइए, उसके पास सलाह की बातें हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन से अलग जाकर या लोगों के एक्सपर्ट की सलाह पे अगर आप चलेंगे तो इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि आपके जीवन में वो बातें भविष्य में सही साबित होंगी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं और इस बात को, दूसरी बात को समझेंगे कि गॉड प्रॉमिस टू हेल्प मी व्हेन आई एम टेम्प्टेड। परमेश्वर इस बात का भी आज मुझसे वायदा कर रहा है कि जब भी मैं और आप परीक्षा में पड़ेंगे, मुश्किलों का या ऐसी समयों का सामना करेंगे जहां हम पाप करने के लिए उतारू हो या पाप की तरफ खींचे, परमेश्वर का वचन हमसे उस ओर भी वायदा करता है। ये दूसरी बात का हम सहायता परमेश्वर से पा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात का वायदा कभी नहीं करता कि मैं और आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। अगर आपने यीशु मसीह की प्रार्थना भी देखी है तो वहां पे भी उसने कहा कि हे पिता, हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। इसका मतलब परीक्षा आएगी, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? हमें बुराई में जाने से बचाएगा। परमेश्वर इस बात का वायदा करता है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। कुछ लोग चिंता बहुत करते हैं, प्रभु में आने से पहले भी थे, प्रभु में आने के बाद भी वो चिंताएं प्रभु में, चाहे वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो लीडर है, चाहे वो मेंबर है। आप ऐसा मत सोचिए कि यीशु मसीह को जानने के बाद मेरे जीवन में जो भी पहले भी कमियां थी वो यीशु को जानने के बाद वो हट जाएंगी। हम बेहतर जरूर बनते हैं, लेकिन वो कमियों, वो जो क्षेत्र है हमारे जीवन की कमियों के, उसमें हमारी परीक्षा निरंतर होती रहती है। कुछ लोग चिंता बहुत करते हैं, आप आज भी उन्हें प्रभु को जानने के बाद चिंता करते ही पाएंगे। कुछ लोग निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, दृढ़ता से प्रार्थना करते हैं, दृढ़ता से प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जैसे ही परिस्थितियां कुछ खराब होंगी वो फिर से अपने आप को निराशा में जाते हुए पाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी नियंत्रण
चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं, घर में हो, चर्च में हो, लोगों में हो। आज भी आप प्रभु को जानने के बाद उन्हें कंट्रोलिंग देखेंगे। ऐसा नहीं कि उनके जीवन की कमियां हट जाती हैं, वो बेहतर बनते हैं। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा उन कमियों में अपने आप को बार बार उन परीक्षाओं में पाते हुए देखते हैं जिनमें आप और मैं प्रभु को ना जानने से पहले भी थे। ऐसा नहीं कि वो कमियां मेरे और आपके जीवन से हट जाती हैं, लेकिन कई बार मैं और आप सोचते हैं कि जो प्रभु में लीडर हैं, पास्टर हैं, उनके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती। सभी के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उन परीक्षाओं में हमसे वायदे भी करता है कि उन परीक्षाओं में वो क्या हमारे लिए करेगा। आप और मैं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होते कि मेरे और आपके मन में क्या विचार आए, लेकिन मैं और आप जिम्मेदार होते हैं कि हम उन विचारों का करते क्या है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी थॉट कम्स इन योर लाइफ बट यू आर रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू डू विद इट। यानी आप और मैं, कुछ भी विचार मेरे और आपके अंदर आ सकते हैं। खास तौर पे जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से विचार शैतान मेरे और आपके अंदर डालते हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन उन विचारों के साथ मैं और आप करते क्या है वो तय करता है कि हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे या परीक्षा में गिर जाएंगे। शैतान ने आदम की वाटिका के अंदर, हव्वा के अंदर एक विचार डाला कि फल खाने में अच्छा है, तुम जिस दिन खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। लेकिन अगर वो सिर्फ विचार बन के रहता और वो जाके कुछ काम नहीं करती, तो वो परीक्षा में, पाप में नहीं गिरती। याद रखिए, शैतान के विचार हमेशा हमें टेम्पटेशन में यानी परीक्षा में लेकर आते हैं। परमेश्वर के वचन हमें प्रेरणा देते हैं सही बातों में बढ़ने की। और तीसरे होते हैं हमारे खुद के विचार। 3 विचारों को आप और मैं हर दिन अपने जीवन में पाते हैं। एक, शैतान के विचार जो गलत होते हैं, जो हमें टेम्पटेशन यानी परीक्षा की ओर यानी गलत बातों को करने की ओर खींचते हैं। दूसरे होते हैं परमेश्वर के विचार जो उसके वचन के साथ आते हैं, जो हमें सही बातों को करने की प्रेरणा या इंस्पिरेशन देते हैं हमारे जीवन में। तीसरे होते हैं हमारे खुद के विचार। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप और मैं विचारों के लिए जिम्मेदार नहीं है। विचार अच्छे भी आ सकते हैं, विचार बुरे भी आ सकते हैं, लेकिन आप और मैं किन विचारों को पकड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ये तय करता है कि मैं परीक्षा में स्थिर रहूंगी या परीक्षा में गिर जाऊंगी। वो निर्णय करता है। आप और मैं उस विचार के लिए जिम्मेदार। जैसे मैंने कहा, टेम्पटेशन इज जस्ट अ चॉइस, यानी परीक्षा एक चुनाव है, सिर्फ एक चॉइस है मेरी और आपकी कि उस चॉइस का मैं क्या उपयोग करती हूँ। इसी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि अट्रैक्शन इज नॉट अ सिन, एक्शन इज। यानी कि आप और मैं किस बात की ओर आकर्षित हो जाए वो पाप नहीं है। मैं और आप किसी भी बात की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन वो पाप नहीं होता। लेकिन किस बात की तरफ हम काम करें वो पाप को देता है। जैसे उसने फल को देखा, बाइबल कहती है कि हव्वा ने फल की तरफ देखा, उसे देखने में अच्छा लगा, वो अट्रैक्ट हुई उस फल की तरफ, लेकिन जब तक उसने एक्शन नहीं किया था उसने पाप नहीं किया था। आज हमारे चारों तरफ बहुत सी बातें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, बहुत से लोग हैं जो हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन मैं और आप जब तक एक्शन नहीं करते तब तक हम पाप नहीं करते। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। परमेश्वर मुझे और आपको हम किस ओर आकर्षित हो रहे हैं उसके लिए नहीं जिम्मेदार ठहराता, लेकिन हम किस कामों को कर रहे हैं उस ओर हमें जिम्मेदार जरूर ठहराता है। और इस परीक्षा से बाहर आने का जो सही मार्ग है ना, वो ये है कि आप अपने आप को जिस भी क्षेत्र में कमज़ोर पाते हैं उसे दूसरों के साथ बांटें। बताएं किसी को कि कौन से जीवन के क्षेत्र हैं जिसमें आप और मैं अपने आप को पाप में गिरता हुआ बार बार प्राप्त करते हैं। देख पाते हैं कि इस जगह पर जब भी परीक्षा आती है, जब भी ऐसी बातें होती हैं, मैं खड़ी नहीं रह पाती, मैं पाप कर देती हूँ, मैं झूठ बोल देती हूँ, मैं समझौते कर लेती हूँ, मैं चिंताओं में चली जाती हूँ, मैं कंट्रोलिंग बन जाती हूँ। जो भी क्षेत्र है आपके और मेरे जीवन के, बताएं किसी को, क्योंकि जब हम बताते हैं
तो हम अकाउंटेबिलिटी फील करते हैं। अगर हव्वा ने जाकर आदम को पहले से बताया होता कि शैतान ने मेरे अंदर उस फल को खाने की इच्छा को डाल दिया है, मुझे अट्रैक्ट कर लिया है, तो आपको लगता है आदम उस हव्वा को वो फल खाने देता? नहीं, वो रोक सकता था। हम हमेशा से जिन क्षेत्रों में पापों के जीवन में बार बार गिरते हैं, हम लोग किसी को बताते ही नहीं है कि वो जीवन के कौन से क्षेत्र हैं जिसमें मैं और आप पाप में बार बार गिर रहे हैं। ना तो कोई प्रार्थना करने वाला होता है हमारे लिए उस क्षेत्र के लिए, और ना ही हम उस पाप के क्षेत्र से बाहर आने के लिए किसी के प्रति अपने आप को अकाउंटेबल फील करते हैं, और हम बार बार उन क्षेत्रों में गिरते हैं। अगर आप और मैं उन पापों के क्षेत्र के जिस पे भी आपको भरोसा है, आप उससे बताइए। वो मित्र हो सकता है, वो पास्टर हो सकता है, वो माता पिता हो सकते हैं, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जिस पे आप भरोसा कर सके उसे बताइए, उससे प्रार्थना की सहायता मांगिए, और आप अपने आप को उस क्षेत्र पे जय पाता हुआ देखेंगे। उस क्षेत्रों में अपने आप को पाप में कम गिरता हुआ देखेंगे। परमेश्वर का वचन हम देखेंगे इस समय पर पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 पद हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ परमेश्वर का वचन परीक्षा के समय हमें सहायता करने के बारे में बात करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 पद, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यह परमेश्वर खुद इस बात का वायदा कर रहा है कि कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिससे बाहर आने के लिए परमेश्वर आपको रास्ता ना दिखाए। लेकिन क्या मैं और आप भी उस परीक्षा में पाप किए बिना बाहर आना चाहते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। क्या मैं और आप परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे जिससे मैं परीक्षा में ना पड़ूं? परमेश्वर का वचन ही यहाँ पे साथ ही में दूसरा थिस्सलुनीके उसके 3:3 में कहता है, परंतु परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर ही वो सच्चा मित्र है जो आपको दृढ़ कर सकता है, जो आपको सुरक्षित रख सकता है परीक्षाओं के समय पे, कि आप और मैं परीक्षा में पाप की तरफ, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। आज परीक्षाओं में गिरना और बुराई में जाना हमारे लिए आसान क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर की सहायता उस ओर मांगने वाले बने। परमेश्वर सच्चा है, वो आपको वचन कह रहा है, वो निकास का मार्ग भी निकालता है, और उसने ऐसी परीक्षा रखी नहीं है जिसको आप पार ना कर सके। वो जानता है यदि आप चाहेंगे और परमेश्वर की सहायता मांगेंगे तो उस परीक्षा से आप जरूर जय को प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप बताइए किसी को जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि लोग कई बार हमारी वीकनेस शेयर करने पे हमारा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसका जवाब उन्हें परमेश्वर को देना होगा। हमने एक विश्वास से उन्हें अपने जीवन की कमियां बताई, लेकिन अगर वो उसको गलत उपयोग करेंगे तो परमेश्वर को उन्हें जवाब देना होगा। परमेश्वर जानता है हमने क्यों बताया। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर उनका न्याय उस ओर नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति जो भरोसा करके आपके पास आता है, आपको अपने जीवन के क्षेत्र के बारे में बताता है, वो आपसे अगुवा हो सकता है, वो मेंबर हो सकता है, अविश्वासी और विश्वासी, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर उसको आपके पास लाया है अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपने जीवन के सीक्रेट बातों को बताने के लिए, तो उद्देश्य उसे बदनाम करना, उसे शर्मिंदा करना, उसे नीचा करना नहीं, या समय आने पर उन बातों के द्वारा उसके सर को झुकाना नहीं, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन अगर हम उसका गलत उपयोग करते हैं तो परमेश्वर को हमें उसका जवाब देना होता है। तो आइए भाई और बहनों, हमने जिस बात को आज समझा है, 2 वायदे परमेश्वर के मेरे और आपके भविष्य के लिए, कि पहली बात परमेश्वर का वचन वायदा करता है कि जब भी मैं कंफ्यूज होऊंगा वो मुझे रास्ता दिखाएगा। हमने परमेश्वर के वचन भजन संहिता 32:8 में लिखा है स्पष्ट, मैंने आपके बीच में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुझे मार्ग सिखाऊंगा जिस पे तुझे चलना है, क्योंकि मेरी
आंखें तुझ पे लगी हैं, इसलिए वो मुझे रास्ता दिखाता रहेगा। लेकिन मैं और आप भी अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, उसके वचन में समय बिताएं। जैसे लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था, लोगों की तरफ मत भागिए, प्रचारकों की तरफ मत भागिए, परमेश्वर की तरफ भागिए, क्योंकि वो जो रास्ता दिखाएगा उसमें आपकी जय निश्चित है, उसमें आपकी सफलता निश्चित है, उसमें आपका सुरक्षित भविष्य निश्चित है, लोगों की सलाह में निश्चित नहीं है। दूसरा वायदा जो मैंने और आपने परमेश्वर के वचन से समझा कि परमेश्वर इस बात का वायदा भी करता है, हर बार जब मेरी परीक्षा होगी, परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर वहां मौजूद होगा। परीक्षा तो आएंगी, लेकिन उस परीक्षा में मुझे और आपको परमेश्वर की सहायता मांगनी है, उससे बाहर निकलने का रास्ता बताना है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों का यानी अपने पापों का अंगीकार करो तो तुम भले चंगे हो जाओगे। कई पापों का अंगीकार हम एक दूसरे के सामने करते नहीं, कई बीमारियों में आज भी हम फंसे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी कमियों का अंगीकार करो। मैं और आप इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, इस बात का अंगीकार करें परमेश्वर के आगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि वो व्यक्ति उस क्षेत्र में चंगाई पाए परमेश्वर के द्वारा। जैसा मैंने आपसे कहा कि हर दिन शैतान हमें परीक्षा में लाने के विचार देता है, परमेश्वर हमें उसमें से बाहर निकलने के विचार देता है, प्रेरणा देता है, और हमारा अपने विचार हैं जो किस ओर जाएंगे वो हम तय करते हैं। हम जिम्मेदार नहीं हैं हर उस अट्रैक्शन के या हर उस चीज़ के जिस जो हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन एक्शन के लिए हम जिम्मेदार हैं। जैसा आदम की वाटिका से हमने समझा, इसलिए हम परमेश्वर से सहायता मांगे। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और परमेश्वर के आगे आके प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय शायद फिर से कट होगा, हम फिर से ज्वाइन करेंगे और फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सिकरी अंदर अब, शिकरी अंदर अब, सिबिबिबिडी अंदर अब, सिकरी अंदर अब, शिकरी अंदर अब, सिकरी अंदर अब, शिबिबिबिबिडी अंदर अब, सिकरी अंदर अब, शिकरी अंदर अब, सिबिबिबिबिडी अंदर अब, शिकरी अंदर अब। आ जाइए, आप प्रार्थना करिए। आपको जय मसीह की। इस समय मैं आपको जूम ऐप कैसे डाउनलोड करना और कैसे खोलकर मीटिंग में जाना वो एक वीडियो से दिखा रहा हूँ। आप कृपया ध्यान से देखिए। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको जूम ऐप करके ढूंढना है। जैसे ही जूम ऐप दिखाता है, जूम क्लाउड मीटिंग, इस तरीके की ऐप होगी जिसको आपको इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने के बाद हमें उस ऐप को खोलना है। ये देखिए इस तरीके से इंस्टॉल हो रही है जूम क्लाउड मीटिंग करके। तो पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर मैं दूसरा स्टेप के लिए दूसरा वीडियो बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं जूम क्लाउड मीटिंग इंस्टॉल्ड हो गई है। अभी आपको जो दूसरी बात करनी है, इसको ओपन करना है और इस तरीके से खुलेगी स्टार्ट अ मीटिंग और ज्वाइन अ वीडियो मीटिंग ऑन द गो। इसमें आपको ज्वाइन अ मीटिंग करना है। जैसे ही ज्वाइन अ मीटिंग करेंगे, आपसे मीटिंग आईडी मांगेगा। मीटिंग आईडी जो मैंने आपको व्हाट्सएप से एक मीटिंग आईडी भेजा है, उसमें नंबर्स होंगे, वो आपको यहाँ डालने हैं और फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे कि सिस्टर उषा, और फिर ज्वाइन द मीटिंग करेंगे। उसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है वो पासवर्ड डालने के बाद आप ज्वाइन द मीटिंग करेंगे तो हम मीटिंग में ज्वाइन हो पाएंगे।